सबको ही पता है। ए फ्रेश जो है मेटाबॉलिज्म हमारा जो है उसको बूस्ट करती है, इम्प्रूव करती है। तो सबको ही पता है ए फ्रेश में 7-8 फ्लेवर आते हैं। तो जो ए फ्रेश है हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखती है। नेक्स्ट है कि ए फ्रेश से हमारे माइंड और बॉडी फ्रेश रहते हैं। जो ये हमारी ए फ्रेश ड्रिंक है, हम जो कोई भी अडल्ट पर्सन है जैसे 18 ईयर से ऊपर है, तो वो दिन में 3 से 4 कप ले सकते हैं। तो 3 से 4 कप आराम से कोई भी यूज कर सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि कैफीन जो है बहुत लेस होती है। कैफीन काफी लेस होती है, 400 सॉरी 40 mg, जो कि बहुत ही कम है। फिर इसको यूज करने करने का जो बनाने का तरीका है, जो हर्बल लाइफ का, तो इसमें अपर बर्ड्स यूज करते हैं। जैसे जो हमारी नॉर्मल जो दूसरी चाय है, तो वो किसी भी तरह के पत्ते होते हैं, गिरे भी होते हैं नीचे, तो वो उनसे बनती है, जो चाय की पत्ती होती है। लेकिन जो हमारा ए फ्रेश है, वो अपर बर्ड्स लेके उनसे वो बनाते हैं। तो जो हमारी ए फ्रेश है, इसको हम ठंडे भी पानी में ले सकते हैं और गर्म में भी। तो ठंडे पानी में ज्यादातर जो हाई बीपी है जिनको, वो उनको बोलते हैं कि ठंडे पानी में या नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें लें। तो जो हॉट वाटर में, बाकी सब हॉट वाटर में भी ले सकते हैं। और मैं भी हमेशा गर्म पानी से ही लेती हूँ इसको। तो स्कूल में भी लेके जाती हूँ, तो एनर्जी बनी रहती है। तो ए फ्रेश जो है उसमें और अपनी नॉर्मल जो चाय है, इनमें जो डिफरेंस है वो भी समझना चाहिए हमें। तभी इसका बेनिफिट समझ में आएगा कि क्या है। तो जो हमारी ए फ्रेश है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स सोच सकते हैं हम कि इस पे क्या है क्या नहीं है, उस पे लिखा भी होता है। जैसे कि डज इट कंटेन फैट, यानी कि कैफीन, सॉरी फैट है ए फ्रेश में? तो ए फ्रेश में है, नहीं है। जबकि जो नॉर्मल चाय है हमारी, जो बाकी लोगों की, हमारी नहीं है, जो नॉर्मल चाय है उसमें फैट होता है। तो जो ए फ्रेश है उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है। और दूसरा एक दिमाग में दूसरा पॉइंट जो आता है वो है कि डज इट कंटेन शुगर? तो जो नॉर्मल चाय या कॉफी है उसमें शुगर होती है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं, हम लोग पीते हैं कि ए फ्रेश में शुगर नहीं होती। तो नेक्स्ट है कि क्या इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है? तो चाय और कॉफी जो है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जो अपनी हमारी ए फ्रेश है उसमें ऐसे कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट सोचे अगर कि जैसे चाय या कॉफी पीते हैं तो उससे एसिडिटी हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन है कि क्या इसको पीने से, ए फ्रेश को पीने से एसिडिटी हो सकती है? तो सीधा सा आंसर है कि नहीं। जबकि जो चाय है या कॉफी है उससे एसिडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आ जाता है, डज इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन? कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है ए फ्रेश? तो ए फ्रेश करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन जो चाय और कॉफी है वो नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट है कि डज इट प्रोवाइड मेंटल अलर्टनेस? तो जो चाय और कॉफी जब हम पीते हैं तो बस थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए अलर्टनेस रहती है, लेकिन जो ए फ्रेश है वो लॉन्ग टाइम के लिए हमें अलर्ट रखती है। तो एक मिनट। नेक्स्ट है, डज इट सपोर्ट नेचुरल हाइड्रेशन? तो जो हमारी चाय कॉफी, जो नॉर्मल चाय कॉफी है वो तो हाइड्रेट नहीं करती है बॉडी को, लेकिन जो ए फ्रेश है वो हाइड्रेट भी करती है। तो हम ज्यादातर पानी में ही
नॉर्मल पानी गर्म में लेते हैं, ठंडे में लेते हैं, तो साथ में पानी का भी जो डेफिशिएंसी है वो भी पूरी होती है। हाउ अबाउट मेकिंग प्रोसीजर? जो चाय का है, मेकिंग प्रोसीजर, चाय हो कॉफी हो, गैस जलाओ, पानी, दूध, चाय पत्ती, खूब सारा जो भी सिस्टम है, तो उसमें खूब कॉम्प्लिकेटेड तरीका है इसको बनाने का। पर जब हम ये फ्रेश बना रहे हैं तो सिंपली ग्लास वाटर लो और उसमें चम्मच एक डाल के बस हमारी ये फ्रेश रेडी। तो ये सबसे इजी है, पीना भी आसान है और बनाना भी। नेक्स्ट, तो क्वांटिटी इन सिंगल सर्विंग, कितना एक स्पून में कितने हो जाता है? जैसे चाय पत्ती है, 50 ml से लेके 150 ml इतना डाल देते हैं। तो जो हमारा ए फ्रेश है 250 ml और 300 ml तक होती है। डज इट सपोर्ट डाइजेशन? तो चाय जो है वो नहीं करती सपोर्ट, तो जो हमारा ए फ्रेश है वो इसको अच्छे से सपोर्ट करता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम को भी क्लियर करती है, साफ करती है। नेक्स्ट है कैलोरीज जो है हमारी, चाय या कॉफी में कैलोरीज कितनी होती हैं और ए फ्रेश में कितनी? तो चाय या कॉफी है जो सिंगल एक कप हो गया, उसमें 50 से लेके 200 तक कैलोरीज आ जाती हैं एक सिंगल कप में। तो जबकि हमारा जो ए फ्रेश है उसमें टोटल 4 mg, 4 ही होती है कैलोरी। तो मीन्स चाय और कॉफी में कहाँ 50 से लेके 200 तक है और इसमें सिर्फ 4। तो इसकी कॉस्ट अगर कंपेयर करें, दोनों का प्राइस कितना है, खर्चा कितना हो जाता है, तो चाय जो है जो कॉफी है इसमें काफी खर्चा लग जाता है, चाय दूध पत्ती वगैरह सब चीजें। तो जो हमारी ये फ्रेश है उस पे सिंपल हमने एक स्पून से डालनी है, तो ये जो है चाय पत्ती जब सारा खर्चा 40 30 20 से 40 रुपए तक का हो जाता है और ये फ्रेश पे 13 रुपीज। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि इसकी लिमिटेशन क्या होगी। हमने अच्छे से सारी इसकी पॉजिटिव पॉइंट देख लिए है, सब अच्छा है, अच्छा है, कि क्या कुछ कोई लिमिटेशन भी है? वैसे तो कोई ज्यादा लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि इसको रात के टाइम ना लें क्योंकि बॉडी को अलर्ट कर देता है। वैसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं रात को भी पी लेती हूँ और आराम से सो भी जाती हूँ। मीन्स मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकियों को होती होगी। अवॉइड करें मीन्स के, क्योंकि बॉडी चार्ज हो जाती है, अलर्ट हो जाती है इससे। और नेक्स्ट इसका एक लिमिटेशन है कि प्रेग्नेंट लेडीज और जिनके बेबीज हैं, बच्चे हैं, तो वो अवॉइड करें। सिर्फ एक वार्निंग है, वैसे इसमें कोई नुकसान नहीं है, सिंपल वैसे ही अलर्ट दिया गया है कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको ये टॉपिक समझ आ ही गया होगा। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट डे एमसी हूँ, फर्स्ट डे टॉपिक है, और आई होप के लास्ट ना हो। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शेख सेल्फी की ओर। सर।